हेलो फ्रेंड्स, जीके एनजीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 3/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। और हमने इस वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन डाले हैं। और इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन पता चले। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पानी यानी कि H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो 18 यू है। H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 18 यू होता है। द्विविखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है तो अमीबा। डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है तो टेंडन। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश उपधातु हैं तो 6 उपधातु हैं। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव डैश में प्रवेश करता है तो मूत्र मार्ग में। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है तो अधिचर्म कोशिका से। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है तो टमाटर है। उत्प्लवन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है तो घनत्व पर। एक सोलर सेल किससे बना होता है तो सिलिकॉन से होता है। निम्नलिखित में से कौन MgCl2 में विलय है तो जल। विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है तो वेग कहा जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-3 है तो एल्यूमिनियम का है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और एकत्रित गैर उपधातु कौन सी है। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है तो हाइड्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फल है तो दलहन फसल है दलहन। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचांक हमेशा होता है 1 से अधिक। शिफ्ट 2। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं तो आवर्त 6। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है तो कार्बन। जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई के बराबर होती है जो कि है मीटर सेकंड स्क्वायर। हमारे शरीर में हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं तो संयोजी ऊतक। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है तो कार्य और ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अभिक्रिय तत्व होते हैं तो 18। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं की स्थितिज ऊर्जा होगी तो उठा हुआ हथौड़ा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-6 है। यह डैश से संबंधित है तो समूह 16 और आवर्त 3। डैश हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है तो लिगामेंट यानी कि स्नायु। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है तो पुनर्जनन। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं बहुत कमजोर। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है और यह नया स्वतंत्र जीव बनाता है तो मुकुलन द्वारा। दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का
pH 5.5 से कम होता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी। शिफ्ट 3, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं अस्थायी ऊतक। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है, तो पैरेन्काइमा। मंदता की एसआई इकाई है तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। डैश जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कॉपर। योनि डैश की ओर जाती है, तो गर्भाशय गिरवा। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का से डैश सेट होता है, तो XX। निम्न में से कौन सा मिश्रण कम प्रतिक्रिया करने वाला है? तो प्रोपेन। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, तो विद्युत धारा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है, तो विभवांतर और विद्युत धारा। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो N2 यानी कि नाइट्रोजन। मेंडलीफ के आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो 1872। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।